हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी। अगर कोई पूछे तो, अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी। गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल को पूजने वाले हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी, हम हे प्रणामी। गुरु की कृपा से हमने मन को सत्य की राह पे पाया। लोग नेपाल स्थित गंडकी नदी के किनारे, गंडकी और नारायणी दो नदी का संगम है। देवघाट इस भूमि का नाम है। नेपाल का एक पवित्र तीर्थ है। ऐसे तो नेपाल तीर्थ भूमि है, क्योंकि यहाँ पशुपतिनाथ बहुत बड़ा तीर्थ है, भगवान शिव जी का स्थान है। और फिर मुक्तिनाथ है, भगवान विष्णु जी का स्थान है। फिर जनकपुरी सीता माता का जन्म स्थान है, वहाँ भी भव्य मंदिर है। और भी बहुत सारे पूरे नेपाल में मंदिर, तीर्थ, ऋषि मुनियों ने जहाँ पर तपस्या की, ऐसे पावन भूमि है। तो ये जो देवघाट है, यहाँ भी बड़े बड़े आश्रम और तीर्थ स्थान बने हुए हैं। तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, दर्शन पर्शन करते हैं। यहाँ जो नदी बहती है, गंडकी नदी, उसमें शालिग्राम मिलते हैं। और हिंदू समाज में शालिग्राम की पूजा की भी विशेषता है। तो शालिग्राम किसी को चाहिए तो गंडकी नदी से ही शालिग्राम को लिया जाता है। और पूरे हिंदू समाज में जो जो भी शालिग्राम की पूजा करते हैं उनको वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साध्वी श्रीमद् भागवत कथाकार तारा घिमरे जी, तारा माता ने यहाँ पर एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है। इसी के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिर अत्यंत सुंदर, कलात्मक, दिव्य और भव्य तैयार किया गया है। मंदिर की कारीगरी भी बहुत सुंदर है। अब प्रणामी समाज में कारीगरी युक्त मंदिर बनाने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। सुंदर से सुंदर, अति सुंदर, अति दिव्य, और आने वाले पर्यटकों को भी लगे एक बहुत पावन स्थान में हम आए हुए हैं, तपस्या की भूमि में हम आए हैं, ऐसा अनुभव होगा। साथ में गेस्ट हाउस है जहाँ यात्री लोग ठहरते हैं। और यहाँ पर 29 फरवरी इस साल, क्या ये लीप ईयर चल रहा है, तो फरवरी 29 तारीख से यहाँ पर 108 पारायण शुभारंभ होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा। और पंडाल पर यहाँ पर 27 भागवत के पाठ भी होंगे। और यहाँ पर बाईजूराज महारानी की स्मृति में बाईजूराज संघ, नेपाल बाईजूराज संघ ने एक कुटिया भी तैयार की है। और सामने बहुत बड़ा भव्य पंडाल लगा हुआ है। उस पंडाल में तारतम वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। तो मुझे यहाँ पर वाणी चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और विशेष करके वाणी चर्चा हम लोग नेपाल में है, इसलिए नेपाली भाषा में होगी। फिर भी हमारे ऑनलाइन श्रोताओं को कठिनाई न हो, इसीलिए जितना हो सके सरल से सरल नेपाली, ताकि हिंदी भाषी भी आसानी से उसको समझ सकें, ऐसा हम लोग प्रवचन चर्चा सुनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे नेपाल के तीर्थयात्री
और सुंदर साथ यहाँ पर एकत्रित होंगे। सबके सब उत्साह के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये तीर्थ भूमि में हमारा मंदिर आज तक नहीं था। तो हमारे कथाकार ताराज जी ने इस स्थान को चुना और इसको पावन मंदिर बना करके प्रणामी समाज में एक नया इतिहास उन्होंने रचा। अब ये एक तीर्थ भूमि है, तो जितने भी हमारे यात्री यहाँ से काठमांडू जाया जाता है, काठमांडू जाने का रास्ता यही है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो जो लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने जाते हैं, और काठमांडू में हमारा नौतन धाम भी है, भव्य प्रणामी मंदिर नौतन धाम के नाम से वहाँ पर सुशोभित है। उसके दर्शन के लिए भी जो सुंदर साथ जाएंगे या तीर्थयात्री जाएंगे तो यहाँ अवश्य दर्शन करके जाएंगे। आसपास के अन्य आश्रमों के भी दर्शन करेंगे। यहाँ बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, जिनके पास यात्रियों को रुकने के लिए 100-200 कमरे भी, व्यवस्थित कमरे यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे सुरम्य जगह में बहुत सारे तीर्थयात्री आते रहेंगे। और यहाँ से जब पूर्व की ओर जाते हैं तो चितवन, इस चितवन जो है वो जिला है, वहाँ पर हमारे 3 मंदिर हैं। और वहाँ धर्मधाम नाम से ऐसे ही कलात्मक एक सुंदर मंदिर बनाया गया है। आचार्य धर्मदास जी के नाम से वो मंदिर है, पर मंदिर श्री राज श्यामा का बना हुआ है। तो ऐसे दिव्य उस धर्मधाम के भी दर्शन कर सकते हैं। और प्रणामी मंदिर बीच बीच में बहुत सारे आते रहेंगे। और जब इटहरी पहुँचेंगे तो मुक्तिधाम, गुरुजी मंगलदास जी ने सबसे पहले नेपाल में भी कोई धाम होना चाहिए, ऐसा सोच करके उन्होंने मुक्तिधाम की स्थापना की थी। वह दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है, नेपाल में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो मंदिर। बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से जाते हुए मुक्तिधाम के दर्शन कर सकते हैं। फिर और कम से कम 20-25 मंदिर बीच में आते हैं। उन सब मंदिरों के दर्शन करते हुए जब सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, बीच में माई धाम भी है, वहाँ पर भी हम लोगों का एक दिव्य मंदिर है। सलकपुर है, वहाँ पर भी हम लोगों का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। धुलाबाड़ी में भव्य मंदिर है। तो इस प्रकार से मंदिरों के दर्शन करते हुए जब सिलीगुड़ी पहुँचेंगे तो सिलीगुड़ी में भी दिव्य और भव्य मंदिर है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो कालिम्पोंग है, जहाँ कालिम्पोंग में अति सुंदर मंगलधाम, गुरुजी मंगलदास जी महाराज के नाम से निर्मित राजश्यामा का बहुत सुंदर धाम मंगलधाम है। हजारों पर्यटक वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देखिए मंदिरों की श्रृंखला, जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा, या तो कालिम्पोंग से दर्शन करते हुए शुरू करके नेपाल के मंदिरों के दर्शन करें, या पहले नेपाल प्रवेश करके फिर काठमांडू से या इस देवघाट से दर्शन करते हुए फिर कालिम्पोंग के तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सुरम्य स्थान, और चारों तरफ पहाड़ है और हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है। तीर्थ भूमि तो है ही है, साथ में एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भूमि भी है। तो ऐसे भूमि में आकर के रहने से राज्य के तरफ ध्यान लग जाता है। एकांत सेवन करने के जो इच्छुक होते हैं सुंदर साथ, ऐसे सुंदर साथ यहाँ आकर के एकांत सेवन करेंगे। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक यहाँ पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, नित्य निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। और अपने जीवन में यहीं बैठे बैठे, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री माँ मत हंसता लिधे, साथ उठा हंसता सुखले। यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव कर सकें, क्योंकि प्राणनाथ जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान वाणी के अंतर्गत दिया है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। हमें यहीं बैठे बैठे ही ध्यान लगा करके सत्य स्वरूप पर आत्म हमारो, वासना इस संसार, न हम आए न हमें जाना है या सुपन बाजार। सत्य स्वरूप हमारा पर आत्म परम धाम में है। वासना हमारी जो है सुरता यहाँ चल करके आई है, न हमें आना है न हमें जाना है। ये स्वप्न रूप संसार का खेल देखने के बाद हम उस दिव्य परम धाम में स्वतः जागेंगे, पर आत्म स्वरूप में जागेंगे। तो ऐसे जागने के लिए उपयुक्त स्थान हम लोग देखते हैं। घर में भी पवित्र मंदिर में बैठ कर के राज्य का मूल मिलावा का चिंतन करेंगे तो जागनी तो होगी होगी। पर ऐसे तीर्थ भूमि में आकर के हम लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो और हमारे लिए जल्दी से, त्वरित गति से जागने का हमें मौका मिलता है। हम लोग काठमांडू से बाई रोड यहाँ पर आए तो लगभग 4-5 घंटे हम लोगों को लगे।
बीच में सुंदरसाद का एक गांव आया तो वहाँ भी गोटा पारायण चल रहा था धादिंग में। वहाँ भी हम लोग थोड़ी देर सम्मिलित होकर के चर्चा प्रवचन हम लोगों ने वहाँ पर किया और अभी यहाँ पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज श्री जो जामनगर से आचार्य श्री 108 कृष्णमणि महाराज, महामंगलपुरी धाम से आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज और हमारे अन्य पुरियों से परमहंस पीठों से श्री टाल किशोर जी महाराज, श्री नारायण स्वामी जी महाराज और श्री जगतराज जी महाराज और भी बहुत सारे श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री अमृतराज जी महाराज, बहुत सारे गुरुजन यहाँ पर पधार रहे हैं। क्योंकि इस पावन भूमि में मंदिर बनना सबके लिए एक गर्व का विषय है। तो लगभग सारे प्रणामी समाज के संत गुरुजन यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुझे भी कालिम्पोंग से मंगलधाम से यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो जब ये मंदिर शिलान्यास हुआ था तब भी हम आए थे और बीच में जागनी रथ यात्रा का संचालन हुआ तो एक रात्रि हम लोगों ने जागनी रथ के साथ यहाँ पर विश्राम किया था। तब मंदिर निर्माणाधीन था, अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो इतना सुरम्य है कि ये जो कॉपर कलर और गोल्डन कलर लगा हुआ है तो ऐसा लगता है कि राजश्यामा का ही दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते रहेंगे। कार्यक्रम खूब धूमधाम से यहाँ पर चलेगा, अति मनमोहक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो सबसे आग्रह है कि जो नज़दीक सुंदरसात रहते हैं ज़रूर पधारें और अपने जीवन काल में ऐसे तीर्थ भूमि के दर्शन करने का सुयोग मिले तो आप लोग धन्य भाग्यशाली बन सकते हैं। तो मैंने एक परिचयात्मक एक संदेश आप सबके समक्ष रखा है। हमारे ऑनलाइन जो श्रोता हैं, जो सुंदरसात हैं, घर बैठ कर के वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। जिस दिन मेला होता है, बड़ा उत्सव होता है, तो हम लोग उत्सव का ही कार्यक्रम दिखा देते हैं ताकि घर बैठे महोत्सव आपको देखने का और महोत्सव में सम्मिलित होने का, अपरोक्ष रूप से सम्मिलित होने का आपको आनंद मिलेगा। इसके लिए मेला पर्व भी दिखाते हैं। जिस दिन मेला पर्व नहीं होता है तो वाणी चर्चा जो किरंतन वेदांत का प्रकरण चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे। तो ये सब कार्यक्रम प्रतिदिन आप सबको दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 19 मार्च से तो कालिम्पोंग में जो श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर बना है बाज़ार में, उसका शुभ उद्घाटन है। वहाँ भी 108 पारायण होगा, वहाँ भी संत गुरुजन पधारेंगे। क्योंकि अब मेले ही मेले हो रहे हैं, क्योंकि मेले में ही हम लोग मिलते हैं तो परम धाम की याद आती है, राजश्यामा और 25 पक्ष परम धाम की याद आती है, स्मरण होने लगता है। तो ऐसे जितने मेले में हम जहाँ के जो सुंदरसात जहाँ जा सकें, ऐसे नहीं कि सबको सब जगह जाना है, पर अपनी हैसियत से और अपनी श्रद्धा से जो जहाँ जा सकता है ऐसे मेलों में जा कर के सुंदरसात से मिलने का, प्रणाम करने का और अरस परस दर्शन पर करके परम धाम को याद करने का, एक दूसरे को परम धाम का स्मरण कराने का, भजन भक्ति करने का सुंदर और सुखद अवसर मिलेगा। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग घर बैठे भी दर्शन करें और अवसर मिले तो ऐसे स्थानों में आकर के भी दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के मेरे संदेश को यहीं विराम दे रहा हूँ। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, कन्हैया लाल की जय। सुंदरसात जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको विदित है सनातन धर्म में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। उसमें एक सुप्रसिद्ध परम तीर्थ है, सारे दुनिया के हिंदू धर्मावलंबी विशेष करके जो वैष्णवगण हैं वो भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं। आप जानते हैं कि शालिग्राम भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? एक विश्व में एकमात्र नदी है जिसको कृष्णा गंडकी कहा जाता है, जिसको नारायणी गंगा भी कहा जाता है, और विश्व के सुप्रसिद्ध तीर्थधाम मुक्तिनाथ भगवान से प्रवाहित होती हैं वो। तो काली गंडकी यानी कृष्णा नदी के नारायणी गंगा के तट पर संसार का एक सुप्रसिद्ध महान तीर्थ बना हुआ है जिसको देवघाट कहा जाता है। बहुत
अच्छी बात है। देवघाट में सनातन धर्म के अलग अलग मत, संप्रदाय, मठ आदि थे, किंतु निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह मठ मंदिर नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में नेपाली परंपरा की एक सुमधुर कथा वक्ता, हमारे समाज की अत्यंत प्रिय कथाकार साध्वी श्री तारा जी, जिनको तारा घिमिरे भी कहा जाता है, तारा माता जी ने यहाँ पर एक भव्याति भव्य सुंदर एक परिसर तैयार किया है, जिसे मंदिर का नाम है कृष्ण कृपा धाम। यह मंदिर अत्यंत भव्याति भव्य मंदिर ये बन के तैयार हुआ है और इस मंदिर के समुद्घाटन के पावन अवसर पर यहाँ पर 108 पारायण की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो मूल ग्रंथ है, जिसको तारतम ग्रंथ कहा जाता है, श्रीमुख वाणी कहा जाता है, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, उस महाग्रंथ का पाठ कल से उसका शुभारंभ होगा। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर श्रीमद् 27 श्रीमद् भागवत का यहाँ पाठ होगा और उसके साथ में वेदों का पाठ होगा। नित्य 7 दिन तक बहुत ही बढ़िया ढंग से वेद हवन होगा और इसके साथ साथ में यहाँ पर अविरत रूप से 24 घंटे भक्त लोग जाप वगैरह करेंगे। तो कल से यहाँ पर एक भव्याति भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, जिसका कलश की शोभा यात्रा आज सुसंपन्न हुई और कल यहाँ पर इस भव्याति भव्य मंदिर का समुद्घाटन होगा और उसी के साथ में पारायण होगा। जो पारायण की पूरी तैयारियां यहाँ चल रही हैं और इस तरफ श्रीमद् भागवत के लिए मंडप तैयार किया गया है, जो हमारे अत्यंत सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण उसमें बैठ कर के भागवत पाठ करेंगे और बहुत ही अच्छे वेद में अत्यंत निष्ठावान हमारे जो द्विजवृंद हैं वो यहाँ पर आगे हवन कुंड में 7 दिन हवन करेंगे। और प्रवेश के लिए आप देख सकते हैं एक भव्याति भव्य कृष्ण कृपा धाम में प्रवेश करने के लिए अत्यंत सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है और आप सबको ये कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कल यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, जो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, वो हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा जो तीर्थ धाम है, आचार्य पीठ है, श्री 5 नवतनपुरी धाम, वहाँ से यहाँ पधारेंगे। और उसके साथ साथ में जागनी पीठ, जिसको श्री 5 महामंगलपुरी धाम कहा जाता है, महामंगलपुरी धाम से परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज यहाँ पर आ चुके हैं। और साथ में हमारे संप्रदाय के अत्यंत लोकप्रिय वाणी के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता गुरुजी मंगलदास जी के बहुत ही अच्छे संपूर्ण विचारधारा के संवाहक, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के बहुत ही अच्छे लेखक, परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। और इसके साथ साथ में बहुत सारे संत महापुरुष, जिनमें श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज पीताम्बर पीठ से, श्री 5 नवतनपुरी धाम से श्रीमद् भागवत कथा के लिए लक्ष्मण देव जी महाराज, और मैं स्वयं गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थधाम परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम से इस कार्यक्रम में शुभकामना प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे समाज के अत्यंत प्रसिद्ध कथा करने वाली, और ऐसा कहें तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, बेमत नहीं है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नेपाली परिप्रेक्ष्य में ये ऐसी लगभग पहली कथावाचिका हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत के व्यासपीठ पर बैठ कर के बहुत ही सुमधुर और भव्य कथा की। उन्होंने अभी तक सैकड़ों कथाएं की हैं और तारा माता जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा अत्यंत
सुंदर यह कृष्ण कृपा धाम और सुंदर परिसर बनाया है, जिसमें संस्कृत का गुरुकुल होगा और साथ साथ में सुंदर साथ भक्तजनों के लिए रहने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। इसलिए सारे नेपाल भर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से अलग अलग स्थानों से सुंदर साथ यहाँ पर आए हुए हैं। सुंदर साथ का भक्तजनों का, प्रणामी संप्रदाय के अनुयायियों का आने का यह क्रम बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। सारे कार्यक्रम का यहाँ पर बहुत ही भव्य ढंग से रूपरेखा तैयार हो रही है। तो बस आप लोगों को यही समाचार देते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कृष्णा गंडकी, जिसको काली गंडकी भी कहा जाता है, काली इसलिए कि भगवान श्रीमन नारायण स्वयं काले रूप में, शालिग्राम के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, इसलिए नारायणी गंगा कृष्णा गंडकी के तट पर विराजमान संसार का सुप्रसिद्ध तीर्थधाम देवघाट पर, जहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के मठ मंदिर यहाँ हैं। अब यहाँ पर एक भव्याति भव्य कृष्ण प्रणामी धर्म का यह मठ या मंदिर कृष्ण कृपा धाम बन के तैयार हो रहा है। यह तो समुद्घाटन का 7 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और यहाँ के कार्यक्रमों का आप बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़े से पवित्र नदी के तट पर आपको ऐसा आनंद अनुभव होगा जैसे कि आप एक अलग परिसर में आप विराजमान हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे ज़रूर पधारिएगा। अगर आप आसपास में हमारी बात को सुन रहे हैं तो कल से शुभारंभ होने वाले कार्यक्रम में 7 दिन तक यह कार्यक्रम संचालित होगा। बड़े बड़े महापुरुष जिनके दर्शन के लिए हम लालायित रहते हैं, जिनके दर्शन पाने के लिए हमें अवसर नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 7 दिन तक बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन होगा। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ऐसे महापुरुषों का यह दिव्य स्थान और यह दिव्य परिसर आप लोग जरूर पधारिए। और यह सारा समाचार श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का सुप्रसिद्ध यह जो सोशल मीडिया है, जिसे हम प्रणामी मीडिया के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन एक खुराक की भांति हमारे समाज के सुप्रसिद्ध, हमारे गुरु समान, परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का नित्य दैनिक प्रवचन आता है। और हम सब लोग मानो उस प्रवचन के ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि अगर एक दिन भी प्रवचन ना आए तो हमें लगता है कि आज क्या नहीं हम लोगों ने पाया। तो इसलिए ऐसा यह जो प्रणामी मीडिया है, इस मीडिया से 7 दिन का यहाँ का कार्यक्रम आपको लाइव दिखाया जाएगा। आप लोग प्रणामी मीडिया को सब्सक्राइब करें और प्रणामी मीडिया को आप अपना चैनल बनाएं और इससे समाज के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का दर्शन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर आप लोगों को मैं आमंत्रण करते हुए अपार हर्ष के साथ मैं विशेष करके हमारे जो श्रवण जी हैं और हमारे जो प्रकाश शर्मा जी हैं, इस मीडिया के संचालन के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। यज्ञ श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के परम प्रिय अंतेवासी हैं, तो वो पूरे मीडिया को कवर कर रहे हैं। मैं श्रवण जी को और श्री प्रकाश शर्मा जी को बहुत ही अंतर हृदय से आशीर्वाद सहित धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको कोटि कोटि प्रणाम।